नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हम आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन को बताए थे। क्या चीज बताए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन को बताए थे। ठीक है, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन को बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए। याद कराने की गारंटी हमारी है। ठीक है, आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक, आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड अपक्रिया किसे कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अपक्रिया कौन सा रिएक्शन है? ग्रिग्नार्ड अपक्रिया। ठीक है, सभी लोग एकदम ध्यान से समझिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। देखिए ग्रिग्नार्ड अपक्रिया क्या होता है। देखो, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, ये क्या है? आर को तो हम एल्किल ही कहते हैं, एक्स क्या है? हैलोजन। हैलोजन यानी कि हैलाइड हो जाएगा। तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराने पर, किस धातु के साथ कराते हैं? मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें जो है यहाँ पे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? RMgX प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखो, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक, ये क्या चीज है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड। क्या चीज है? ये है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ठीक, ये प्राप्त होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी अपक्रिया जो है, इसकी अपक्रिया जल के साथ करा देते हैं। किसके साथ? जल। जल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जल को ऐसे लिख दिया है। हाइड्रोजन मतलब 2 बार होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अपक्रिया किसके साथ करा देंगे? जल के साथ करवा दीजिए। अब यहाँ पे जब इसकी अपक्रिया हम कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, इतना पार्ट और ये वाला चीज। ठीक है, कौन कौन सा? देखो, जब जल के साथ हम कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो आर अलग हो जाएगा और Mgx अलग हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, ये बंध टूट गया। तो यहाँ पे Mg के साथ में क्या होगा? एक OH ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, जोड़ दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MgOH। देखो, हमने यहाँ पे OH को लिख दिया। ठीक, अब नीचे क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब आगे क्या करेंगे? देखिए, आगे यहाँ हम लगाएंगे प्लस। प्लस के आगे क्या बचा? क्या बचा बताइए सभी लोग? यहाँ पे R तो है, एल्काइल समूह है R। अब यहाँ पे बचा है हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? RH। यही अपक्रिया क्या होती है? ग्रिग्नार्ड अपक्रिया होती है। ठीक है, समझ में आया सभी को कि नहीं? एक बार फिर से देखिए, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक प्राप्त होता है। और प्राप्त ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को जो है, इसकी अपक्रिया जल के साथ कराते हैं तो वहां पे हमें एल्केन प्राप्त होता है। ये क्या चीज है? ये है एल्केन। ये क्या है? ये है एल्केन। और प्राप्त एल्केन में कार्बन की संख्या, कार्बन जो है सम या विषम संख्या में हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसका लिखे तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे R की जगह पे लिख दीजिए कोई एल्किल समूह, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया CH3। X की जगह पे लिख दीजिए Cl। मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर हो गया। क्या प्राप्त होगा यहाँ पे? यहाँ पे जब ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक प्राप्त होगा, RMgX। तो R की जगह पे CH3 आ जाएगा। देखो, CH3 Mg है ही, Mg लिख देंगे। X है ना, तो X की जगह पे यहाँ क्या है? यहाँ Cl है, तो यहाँ हम लिख देंगे Cl। ठीक है, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। और इसकी अपक्रिया जल के साथ करा देंगे, HOH के साथ करवा दीजिए। तो इसकी अपक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे OH जो है ये MgCl को लेकर निकल जाएगा।
तो यहाँ पे MgCl ऊपर लिख देंगे OH, ठीक है। इधर या इधर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ऊपर नीचे ही लिखें, ठीक है। और प्लस के आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 बचा है ना, तो हो जाएगा CH3। और क्या बचा है, और यहाँ पे H बचा था, तो यहाँ पे जब हम H ऐसे करके लिखेंगे तो यहाँ पर देखो एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 4 इस प्रकार से होती है। इसके साथ में जो है 3 हाइड्रोजन जुटा है ना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुटा है, लेकिन एक हाइड्रोजन जब और आएगा इसके साथ तो ये CH4 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे CH4। ये क्या है, ये है एल्केन, और इसमें जो है कार्बन की संख्या सम या विषम हो सकती है। परिभाषा सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, वैसे आया होगा समझ में। अब देखिए, अब हम अगले रिएक्शन को चलिए देखते हैं। अगला रिएक्शन सभी लोग एकदम ध्यान से देखिए क्या है। देखो दूसरा रिएक्शन हमारा हो जाएगा विलियमसन संश्लेषण। क्या है, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण हो गया, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, सभी लोग एकदम ध्यान से देखिए। देखो सभी लोग, विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, किस चीज की अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। और सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है R, और क्या होता है ONA, R-ONA, ठीक है। R क्या है, कोई एल्काइल समूह हो जाएगा। तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब हम कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे जो है ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है, ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है ना, तो ये जो X है ये वाला बंध यहाँ से टूटेगा जब इसके साथ कराएंगे, तो R और X अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार से R X अलग अलग हुआ। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, R डैश ऐसे करके था, तो यहाँ पे ये वाला बंध टूटेगा तो O, देखो R डैश O है ना, इस प्रकार से, तो ये वाला बंध यहाँ से टूटेगा तो क्या हो जाएगा Na। ये बंध टूटा तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे Na के साथ में जो है X चला जाएगा तो क्या हो जाएगा NaX, तो यहाँ लिख देंगे NaX, ठीक। और प्लस के आगे क्या हो जाएगा, देखो R डैश O, R बचा ना, तो यहाँ लिख देंगे R डैश O R। यही क्या चीज है, यही है ईथर। क्या चीज है, ये ईथर है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए R की जगह पे क्या हो जाएगा, कोई एल्काइल समूह ले लीजिए, जैसे कि एल्काइल समूह के जगह पे हम C2H5 अब की बार ले लेते हैं। C2H5 X की जगह पे Cl, और प्लस के यहाँ पे क्या है R डैश है, तो कोई दूसरा एल्काइल समूह जैसे कि CH3 हम ले लेते हैं, और ON। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो यही चीज यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, क्या हो जाएगा NaX, क्या था X को हमने यहाँ Cl लिया है, Cl, और प्लस के R डैश है ना, तो R डैश कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे क्या CH3 हो जाएगा, O है, O लिख देंगे। R क्या था, C2H5 था ना, तो C2H5 हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, सभी लोग देखिए यहाँ पे। इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं बताइए, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, ठीक। अब अगला रिएक्शन हमारा रीमर टीमर अपक्रिया। स्क्रीन पे आपको परिभाषा दिख रहा होगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाने के बाद चलिए हम रीमर टीमर अपक्रिया को बताते हैं। देखिए अगला हमारा क्या है, रीमर टीमन अपक्रिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। तो रीमर टीमन अपक्रिया में जो है फिनाल की अपक्रिया, ये क्या चीज है, ये हो गया फिनाल। यहाँ पे OH लगा होता है फिनाल में, ठीक है। तो फिनाल की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये किसका सूत्र है, क्लोरोफॉर्म। तथा किसके साथ कराते हैं, तथा क्षार के साथ, KOH यहाँ पे हम लिख देंगे। फिनाल ये क्या चीज है, ये है फिनाल। फिनाल की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, तथा क्षार के साथ करा दीजिए। क्षार में NaOH KOH कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके साथ जब कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, सभी लोग देखिएगा। अच्छा यहाँ पे कितना Cl है, 3 Cl है ना, तो 3 Cl है, तो यहाँ से 3 पोटेशियम यानी कि 3 K भी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब 3 K निकलेगा तो 3 KCl हो जाएगा, 3 KCl।
अच्छा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, KOH, KOH इस प्रकार से, KOH यहाँ पर भी KOH और यहाँ पर भी KOH लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से ये तीनों क्लोरीन जो है तीनों पोटेशियम के साथ में ऐसे करके निकल गया, ठीक, इतना तो हो गया। अब यहाँ जहां जहां से ये बेंजीन रिंग मुड़ा है वहां वहां पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ का हाइड्रोजन जो होता है, ये वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ निकलेगा। किसके साथ निकलेगा, OH के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक H2O बन रहा है कि नहीं बताओ, H2O बन रहा है ना यहाँ पे, देखो एक H H2 हो गया, ओ H2O हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो है आपस में जुड़ जाएंगे, तो एक H कितना हो जाएगा, H2O प्लस की क्या हो जाएगा, H2O यहाँ पे हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब बचा क्या चीज है, देखो ये बचा है और ये वाला बचा, यही दोनों तो बचा है। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, बेंजीन रिंग में यहाँ पे प्लस के हम बनाएंगे बेंजीन रिंग, इसके साथ जब OH जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा। अब यहाँ वाला हाइड्रोजन देखो, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया था, यहाँ पे चला गया था ना, यहाँ पे चला गया था। तब आगे क्या होगा, ये वाला CH जो बचा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे, एक वैलेंसी जो है इसके साथ ऐसे करके जुड़ गई, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है एक, तो हाइड्रोजन को एक हम ऐसे करके लिख देंगे हाइड्रोजन, ठीक है, इतना तो हो गया। ऑक्सीजन यहाँ एक बचा है, तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, इसकी वैलेंसी देखिए 1 2 3 4, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे, ठीक है, साझा कर लिए, तो यही क्या कहलाता है, ऑर्थो शैली सेल्डिहाइड। यही क्या चीज है, आर्थोसैली सेल्डिहाइड। अब सभी लोग एकदम ध्यान से परिभाषा इसका सुनिएगा। जब फिनाइल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ कराते हैं तो हमें आर्थोसैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है बताइएगा सभी लोग, यह अपक्रिया जो है रिमर टीमैन अपक्रिया कहलाती है, ठीक। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगली आने वाली वीडियो में इसके अगले प्रश्नों को देखा जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।